Hello, good morning student. Welcome in our English class. Student, today we shall discuss A4 related to horse. Now, I read the statement for you. Unlike Mahatma Hansraj and other noble soul, महात्मा हंसराज और दूसरी जो नोबल सोल योग्य आत्माएं हैं, अकंसिडरेबली, सोल मीन्स आत्मा, नोबल मीन्स योग्य, अकंसिडरेबली large percentage of youth lacks core virtues like sincerity. यानी आजकल जो है बहुत सारे युवा जो है वो भ्रमित हैं, उनमें सिंसियरिटी की कमी है, कंपैशन, courtesy एंड फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस मीन्स माफ़ी देना, courtesy मैनर, उनकी कमी है उनके अंदर. आज के जो युवा हैं, सिंसियरिटी कमी है, कंपैशन यानी दूसरों के प्रति स्नेह प्यार की भावना, दूसरों की मदद करना, ये चीज़ें कम हैं आज की युवा पीढ़ी में. व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिग्रेडेशन, डीजेनरेशन, नॉट डिग्रेडेशन, डीजेनरेशन ऑफ वैल्यू अमंग अस यूथ. व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, कौन से फैक्टर जो है जिम्मेवार हैं इस डीजेनरेशन के लिए, जो ये वैल्यू कम हुई हैं, नैतिक मूल्य, वैल्यू मीन्स नैतिक मूल्य हमारे युवा पीढ़ी में कम हुए हैं, वो उनके लिए क्या क्या फैक्टर जिम्मेवार हैं, क्या क्या चीज़ें जिम्मेवार हैं. डिस्कस इन योर ग्रुप एंड राइट एनी 4 फैक्टर. तो यहाँ पर 4 फैक्टर हमने लिखने हैं. फर्स्ट है मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ. मटेरियलिस्टिक होता है भौतिकवादी, भौतिकवादी ढंग जो है लोगों ने जीवन का अपनाया है. भौतिकवादी में क्या होता है कि पीपल ट्राई टू अर्न मोर एंड मोर थिंग्स बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ एनी पर्सन सा एनी अदर पर्सन गोइंग इन टू कार, देन दो चिल्ड्रन विल फोर्स हिज फादर दैट ही शुड आल्सो परचेज ए कार फॉर देम बिकॉज द चिल्ड्रन ऑफ अ नेबर विजिट इन कार. पड़ोसी के बच्चे अगर कार में चलते हैं तो दूसरे बच्चे भी अपने पिता को फोर्स करते हैं कि हमारे लिए भी कार लाओ. सो दैट इज़ अ मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ. नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया. नाउ वी हैव मास मीडिया इन फॉर्म ऑफ यूट्यूब एंड अदर एप्स. Because of those mass media, we have so much influence. Influence means प्रभाव, यानी मास मीडिया का जो प्रभाव है उसके कारण ये बदलाव आया है, नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है. नेक्स्ट है एक्सेस फ्रीडम, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल फ्रीडम हमें मिल गई है, जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्री एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो नैतिक मूल्य हैं उनका ह्रास हुआ है. नेक्स्ट है नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर. जो पश्चिमी सभ्यता है उसका नकारात्मक प्रभाव हुआ है हमारे ऊपर. तो ये कुछ फैक्टर थे जो नैतिक हमारे मूल्य हैं उनमें कमी आने के. नेक्स्ट A5. He was a Mahatma in real sense of the word. What attributes make a person Mahatma? Attributes means we can say good points, good values. कौन से पॉइंट्स, कौन सी वैल्यूज़, कौन सी चीज़ें, कौन सी क्वालिटी एक व्यक्ति को महात्मा बनाते हैं. सो दोज आर इन फॉर्म ऑफ फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ़ करना, सेक्रीफाइस यानी दूसरों के लिए अपना समय निकालना, समय देना, दूसरों की मदद के लिए अपने आप को न्यौछावर करना, जेनरसिटी, उदारता, देन लव फॉर ह्यूमैनिटी,
ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए प्रेम। नेक्स्ट फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास। नेक्स्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ये आदमी को महात्मा बना देते हैं, महात्मा में ये गुण होते हैं। विजडम, बुद्धिमता। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। ऑल दीज क्वालिटीज़ मेक अ पर्सन महात्मा, और वी कैन से अ महात्मा हैज़ ऑल दीज क्वालिटी। एक महात्मा में ये सब गुण होते हैं। नेक्स्ट A6, you will see A6 on your screen. Find word from the text which mean the same as the following. यानी वो वर्ड बताइए जो इनके सिनोनिम हो। जैसे सिमिलर है, सिमिलर का वर्ड ढूंढ कर, यानी जो हमने पढ़ा है टॉपिक महात्मा हंसराज के ऊपर, उस टॉपिक से हमने ढूंढना है। और इसका सिनोनिम क्या होगा? आइडेंटिकल। नेक्स्ट है B, सिमिलर का मतलब समरूप, एक जैसा, और आइडेंटिकल का मतलब भी वही है। नेक्स्ट है इंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली होता है जानबूझकर या इंटेंशन के साथ। नेक्स्ट है पिटीफुल, इसका हो जाएगा पैथेटिक। नेक्स्ट है एरर, एरर का हो जाएगा डिस्क्रिपेंसी, यानी वो जो महात्मा हंसराज का स्टूडेंट जिसका ये क्या नाम है, पैसे शॉर्ट पड़ गए थे शाम को अकाउंट क्लोज करते वक्त, तो वहाँ अंतर आया था, गड़बड़ी हुई थी पैसों की, उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट है A7। A7 में देखिए मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, इट इज़ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। इडियोमेटिक होता है जैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस ये इडियोमेटिक वर्डिंग है, इडियोमेटिक फ्रेज है। विच मीन ऑफ काइंडनेस फॉर अदर, जिसका मतलब होता है दूसरों के लिए दया, दूसरों के लिए दयालुता। यू विल बी सरप्राइज, किसका मतलब होता है ये? मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब काइंडनेस फॉर अदर, दूसरों के लिए दयालुता। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आप हैरान होंगे ये जानकर, दैट देर आर मोर सच एक्सप्रेशन यूजिंग फूड आइटम। फूड आइटम को यूज़ करते हुए और कई एक्सप्रेशन हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, उनका मीनिंग आपने बताना है जो हमारी लैंग्वेज को इनरिच करते हैं। इनरिच मीन्स पावरफुल, ताकतवर। अब जैसे 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर इन इंडियन हिस्ट्री। अब जो रेड लेटर है, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे 15 अगस्त इज़ द रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। जो रेड लेटर डे है वो उसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट डे। अब जब आप इसको पढ़ेंगे अ रेड लेटर डे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये मतलब क्या हुआ इसका। तो इसलिए ये जो इडियम हैं, मुहारे या लोकोक्तियाँ हैं, ये किसी भी लैंग्वेज को इनरिच करते हैं, यानी उसको बहुत ताकतवर बना देते हैं लैंग्वेज को। सामने वाला जो है उसको देखकर हैरान होता है कि क्या लिखा है। लुक फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड राइट देयर मीनिंग। ये आप देखेंगे A से F तक कुछ इडियोमेटिक फ्रेज हैं, इनका मीनिंग आपने सामने लिखना है। और मीनिंग कहाँ से लिखना है? नीचे आप देख रहे हैं बॉक्स दिया हुआ है, ब्लू बॉक्स, लाइट ब्लू बॉक्स, वहाँ से आपने इनके मीनिंग उठाने हैं। तो जो फर्स्ट है क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, उसका मतलब है वरिंग अबाउट समथिंग कैन नॉट चेंज, ऐसी चीज़ के बारे में चिंतित होना जिसको हम बदल ना सकते हों, उसको बोलते हैं क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी बेकार हुए दूध पर रोना धोना करना। नेक्स्ट है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब है टू फील सॉरी, टू फील सॉरी। नेक्स्ट है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब है
टू बी स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक, यानी ताकतवर होना, टू बी स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक। नेक्स्ट है गो बनानाज। गो बनानाज का मतलब है टू बिकम क्रेजी, मतवाला होना। नेक्स्ट इन अ पिकल। इन अ पिकल का मतलब है इन ट्रबल, समस्या में होना। नेक्स्ट है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब है इजी थिंग टू डू, कोई भी आसान काम करना, यानी कोई भी काम जो बहुत आसान हो करने के लिए, कोई भी काम जो बहुत इजी हो, इट मीन्स पीस ऑफ केक। जैसे कोई भी काम है, हम कहेंगे ओ इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ओ इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। टू राइट अ लेटर इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। लेटर लिखना तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है, बहुत ही आसान काम है। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं हम इनको सेंटेंस में। जैसे इन अ पिकल, यू शुड थिंक अबाउट मी एज आई एम इन अ पिकल दिस डेज। आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मैं आजकल बहुत समस्या में हूँ। इन अ पिकल, इन ट्रबल। नेक्स्ट है A8। A8 में क्या है? नाउ यूज द अबव एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस हैं इनको पूर्ण करने के लिए आपने ये जो इडियोमेटिक फ्रेज अभी पढ़े थे उनको सेंटेंस में यूज करना है। कौन से सेंटेंस में क्या आएगा वो फिलअप करना है। मिसिज सेठ इज़ अ वेरी हेल्पफुल टीचर। मिसिज सेठ जो है बहुत ही हेल्पफुल टीचर है। स्टूडेंट ऑफन अप्रोच हर व्हेन दे आर इन अ पिकल, यानी स्टूडेंट उसके पास पहुंच जाते हैं जब वो अपने आप को इन अ पिकल पाते हैं। इन अ पिकल मतलब जब अपने आप को समस्या में पाते हैं। नेक्स्ट है टू गेट जॉब इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर द एक्सट्रीमली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, यानी जॉब हासिल करना होशियार बच्चों के लिए पीस ऑफ केक है, बहुत ही आसान काम है। नेक्स्ट है इवन आफ्टर वॉकिंग फॉर 2 आवर माई फादर सीम टू बी फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक, यानी 2 घंटे चलने के बाद भी मेरा पिता जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक महसूस करता है। एनर्जेटिक प्रतीत होता है। सीम मीन प्रतीत होना, प्रतीत हुआ बल्कि पास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है I eat humble pie when I receive wrong number phone call. I eat humble pie means I feel sorry when I receive wrong call. जब wrong call रिसीव होती है मुझे तो मैं सॉरी फील करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट E पार्ट। E पार्ट में क्या है? राज had always been overconfident but when he lost the match he had टू गो बनानाज, यानी उसे सॉरी फील करनी पड़ी। ये क्या नाम है? उसे क्या होना पड़ा? क्रेजी, मतवाला होना पड़ा जब उसको पूरा और कॉन्फिडेंस था राज को, लेकिन जब वो उसके हाथ से मैच निकला, यानी जब वो मैच हार गया तो वो he became crazy, मतवाला हो गया वो। नेक्स्ट he had to go bananas। नेक्स्ट है F part। now that Tina has missed the flight there is no point in crying over spilt milk। टीना की जो है फ़्लाइट मिस हो चुकी है, फ़्लाइट निकल चुकी है, अब कोई फ़ायदा नहीं है क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क करने से। मतलब जो काम हो चुका उसके ऊपर रोना धोना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूध, इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या है? दूध अब फट चुका है तो उसका मतलब दूध कब फटता है? जब हम उसको गर्म करते हैं तो कई बार जो है उसमें कोई चीज़ गलत मिक्स हो तो वो, या दूध अगर खट्टा हो जाता है आफ्टर सम टाइम और उसको उबालते हैं देन इट्स स्पिल्ट, तो वो स्पिल्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो
उसके ऊपर रोना धोना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। या जो दूध नीचे बेकार हो जाता है, कई बार फर्श पर भी गिर जाता है, तो खराब हुए दूध पर रोना धोना करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन टीना हैज़ मिस द फ्लाइट, टीना जो है फ्लाइट मिस होने के बाद उसको अब कोई फ़ायदा नहीं है व्यर्थ में दुखी होने का टीना के लिए। नेक्स्ट A9, compassion was long considered a virtue, but it seems like an anarchism today. कंपैशन जो है यानी दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में सोचना, ये एक विर्चू, एक क्वालिटी थी, लेकिन आजकल ये एनार्कोनिज्म मीन्स वर्ड ऑफ पास्ट एंशिएंट लैंग्वेज। एनार्कोनिज्म वर्ड हो चुका है ये कंपैशन। द प्रेजेंट जनरेशन, युवा जो यानी आज की जो जनरेशन है, अपहोल्ड ओनली द वैल्यू ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। आजकल की पीढ़ी जो है वो सेल्फिश हो चुकी है, स्वार्थी हो चुकी है, सेल्फ सेंटर्ड हो चुकी है, आत्म केंद्रित हो चुकी है। वो अपने बारे में ही सोचती है, नथिंग एल्स। दे डोंट थिंक अबाउट देयर पास्ट, दे डोंट थिंक अबाउट देयर फ्यूचर। वो पास्ट के बारे में भी नहीं सोचते, फ्यूचर के बारे में भी बहुत कम सोचते हैं, केवल प्रेजेंट में जीने की कोशिश करते हैं। तो पास्ट में उनके अपने पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके बारे में भी नहीं वो सोचते। बियरिंग इन माइंड अबव स्टेटमेंट, ये जो ऊपर की स्टेटमेंट है इसको ध्यान में रखते हुए यू हैव टू राइट एन आर्टिकल, आपने एक आर्टिकल लिखना है स्कूल मैगजीन के लिए। टॉपिक होगा सेल्फ सेंटर्ड जनरेशन, आत्म केंद्रित युवा पीढ़ी। तो उसके लिए बाई, जहाँ बाई लिखा है उसके सामने नेम ऑफ राइटर, जो भी लिखने वाला उसका नाम, क्लास, यू विल राइट डाउन क्लास हेयर, देन यू विल स्टार्ट लाइक दैट वे। मेजॉरिटी ऑफ यंग जनरेशन थिंक्स दैट दे आर सुपीरियर। आजकल के बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि वो सुपीरियर हैं। दे फॉरगॉट ह्यूमन वैल्यूज़, जो नैतिक मूल्य हैं वो भूल गए हैं। दे लाइक टू डू द थिंग्स विच आर बेनिफिशियल ओनली फॉर देम, वो केवल उन चीज़ों को करने की सोचते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट देयर, वो अपने पेरेंट्स एल्डर को रिस्पेक्ट नहीं करते। दे थिंक दैट दे आर ओनली द राइट पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड, वो सोचते हैं कि वो ही यानी यंग पीपल think that they themselves are the right person in the world। युवा लोग जो है वो ये सोचते हैं कि वो खुद ही इस संसार में सबसे ज्ञानवान हैं। they don't care for the well being of other, दूसरों के बारे में वो कोई चिंता नहीं रखते। डिग्रेडेशन ऑफ मोरल एंड एथिकल वैल्यू, डिग्रेडेशन मीन पतन, यानी हमारी जो नैतिक मूल्य हैं उनमें जो पतन हुआ है हमारी सोसाइटी में, वो मेजर रीज़न है फॉर सेल्फ सेंटर्डनेस का यंग जनरेशन में। यानी युवा पीढ़ी में जो सेल्फ सेंटर्डनेस है उसमें सेल्फ सेंटर्डनेस का एक विशेष कारण है। It is also true that students bear extra pressure in their mind। ये बात सही है कि स्टूडेंट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है related to the problem of education, parental, employment etc। और उनके ऊपर शिक्षा का
और दूसरी एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार का ये सब प्रेशर होता है. ऑल दिस प्रेशर चेंज एंड इंडिविजुअल टू अ लोनली पर्सन. तो ये प्रेशर जो है एक व्यक्ति को लोनली बना देता है, अकेला बना देता है. दिस मेक द पर्सन एंड इगोइस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड. और इसके कारण यानी वो पढ़ेंगे कहाँ, जहाँ लोनलीनेस होगी, अकेलापन होगा, और जिसके कारण अकेलापन में रहने से वो सेल्फ सेंटर्ड, अपने तक ही केंद्रित हो जाते हैं, समाज से कट जाते हैं. टुडे सेल्फ सेंटर्ड जनरेशन मस्ट थिंक दैट एन इंडिविजुअल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ फैमिली एंड सोसाइटी. वी ऑल आर इंडिपेंडेंट. आज का जो सेल्फ सेंटर्ड जनरेशन है, पीढ़ी है, उसको सोचना चाहिए कि वो एक ऐसे इंडिविजुअल हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं अपने आप में जो परिवार का एक हिस्सा हैं, समाज का एक हिस्सा हैं, और हम सब जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं. सो टिल दिस प्लेस यू विल फिल अप द पेजेस. ओके, थैंक यू.